हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं राकेश यादव सर के मैथ बुक के एसआई चैप्टर को। ठीक है, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक को थियरी के साथ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग थियरी समझते हैं, क्योंकि विदाउट थियरी का आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनाने का मजा भी नहीं आएगा और आपको समझ में भी शायद ना आए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा थियरी समझते हैं। थोड़ा सा ही इसमें थ्योरी है, बस उस पर सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आपको किस्त वाला सवाल छोड़ के यानी इंस्टॉलमेंट वाला सवाल छोड़ के, तो उसके लिए मैं पार्ट 3 में उसका थियरी लेकर आऊंगा। यहाँ पर सिर्फ जितना समझा रहा हूं उतना ही समझिए। 1 से लेकर 45 तक का क्वेश्चन आपको एकदम हवा की तरह बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं आपको कि एसआई बराबर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि पी का RT%। ठीक है, बस यही आपका थियरी है। एसआई क्या होगा मेरे दोस्त? एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज। पी क्या है? पी आपको मूलधन है यानी प्रिंसिपल। आर क्या है? रेट है यानी दर है। टी क्या है? टाइम है यानी कि समय है। अगर इस फॉर्मूला को और आप मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? एसआई बराबर मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय, या फिर दर ही पहले लिख दो। ठीक है, दर मल्टीप्लाई बाई समय, और दर में यहाँ पर परसेंटेज लगा रहता है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए बट्टे में आ जाता है 100। बस यही फॉर्मूला आप याद रखिए। इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 45 तक बन जाएगा। या फिर एक चीज और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। एग्जाम्पल अगर आपको लिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पर पी जो है 500 रुपया है, रेट यहाँ पर दिया है 5%, और आपको टाइम दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो आपसे एसआई पूछे और अमाउंट पूछे तो कैसे निकालोगे? एसआई बराबर क्या हो जाएगा? एसआई बराबर डायरेक्ट आप कर सकते हो पी का RT%। तो पी आपको 500 है और का मतलब गुणा यानी मल्टीप्लाई, और 5 दुना के 10%। तो डबल 0% से कट जाएगा। आपका एसआई कितना आ गया? 50। और आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो 500 में आप मूलधन में आप साधारण ब्याज को जोड़ दोगे तो 550 रुपया आपको मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मिश्रधन को आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो इसको कैसे निकालोगे ये भी समझो। तो पी का हो जाएगा RT% तो निकालते हैं आपको एसआई, लेकिन 100 प्लस RT% हो जाएगा। ठीक है, तो P कितना है? 500 मल्टीप्लाई बाई RT% कितना हो जाएगा? 5 दुना के 10%, तो 100 प्लस 10 110% हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया यानी परसेंटेज बट्टे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 11 5 55 यानी 550। तो आप लोग डायरेक्ट एसआई निकाल सकते हो, या फिर पी का RT% निकालकर उसमें 100 ऐड कर सकते हो, यानी पी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस RT%। क्वेश्चन आएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। धैर्य बनाकर रखो, पेशेंस बनाकर रखो, बस यही आपके लिए काफी है। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर आपको सारा का सारा चीज नहीं समझ में आएगा, कुछ चीजें छूट जाएगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा। देखो कितना आसान और लाजवाब क्वेश्चन, समझिए। बोल रहा है कि व्हाट, यहां पर सम ऑफ मनी। ठीक है, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, छोड़िए इंग्लिश को। बोल रहा है ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीनों के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। देखो, मैं कभी कभी आई भी लिख देता हूं इंटरेस्ट, और कभी कभी एसआई भी लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आई भी लिख दूं कहूं या फिर कहूं एसआई भी लिख दूं, तो आप लोग इसको एक ही चीज समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीआई तो है नहीं कि सीआई और एसआई का सवाल मिक्सचर है तो सीआई लिखें और एसआई लिखें। ठीक है, आई भी लिख दे तो आपको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को, यानी यहाँ पर मूलधन की बात किया है। तो एसआई बराबर आपको बताए हैं कि P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T बट्टे में 100। एक आधो क्वेश्चन आपको डिटेल्स में समझाता हूं, उसके बाद हवा की तरह उड़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मैं जानता हूं कि आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान भी है तो आप थोड़ा सा इसको धैर्य बनाकर देखिए, स्किप नहीं कीजिए। बट्टे में 100।
तो यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि मूलधन निकालना है तो SI मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में हो जाएगा R मल्टीप्लाई बाई T। सब चीज दिया है, बैठा लीजिए। 150 ब्याज प्राप्त करना है तो 150 हो गया, 100 तो रहेगा और रेट कितना है 4%, तो 4 बैठा लीजिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 4% ब्याज दर से, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 6 महीना, तो इसको वर्ष में कीजिए तो 6 महीना बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 बट्टे में 12 यानी 1/2 वर्ष। ठीक है, 1/2 वर्ष। तो वर्ष कितना हो जाएगा, T कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 50 बार में, तो 15 5 75 यानी 75 पर डबल सुनना आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए सेकेंड समझिए। बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। स्वयं का 7/6 गुना हो गया, देखो 7/6 गुना हो गया। एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। स्वयं का यहां पर 7/6 गुना हो जाने का मतलब क्या कहा कि ये जो आपका है प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि 6 की राशि 7 हो जा रही है तो 20 का डिफरेंट क्या होगा SI, यानी SI हो जाएगा 1 यूनिट। मेरे दोस्त आपको बताए हैं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। यहां तक अगर बात आप समझ गए तो क्वेश्चन समझो कि आपसे बन गया। ठीक है, यहां पर आप समझिए। तो बोल रहा है ब्याज की वार्षिक दर, तो देखो आप डायरेक्ट मैं लिखता हूं कि दर बराबर क्या होगा, रेट बराबर क्या होगा SI मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में P मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है, तो SI कितना हो गया, SI हो गया 1 यूनिट। इसमें अगर सब जगह X मानना चाहो तो मान सकते हो। ठीक है, तो SI हो गया X और 100 तो रहेगा, प्रिंसिपल हो गया 6X। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। X से X कैंसिल और 2 तिहाई 6 और 2 से 50 बार में, तो 50 बट्टे में 9 आ गया आपका आंसर। तो 9 5 45 5 50 यानी 5.5/9% आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोल रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षें और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 42 रुपया का है, तो आपको राशि बताना है। तो मेरे दोस्त मान सकते हैं कि आप राशि जो है X है, तो P का RT% आपको साधारण ब्याज होता है। अरे मेरे दोस्त यहां देखो, आपको क्या बताए हैं कि SI क्या होता है, P का RT%, तो P यहां पर X माने हैं तो X का RT% साधारण ब्याज हो जाएगा, तो हो जाएगा 15%। और यहां पर 4 वर्षों के लिए जब बात किया जाएगा, रेट तो आपका समान है, तो 4 वर्षों के लिए किया गया तो 4 5 20%, ये हो गया P का 20%। ठीक है, इन दोनों में देखो तो कितना का अंतर है, तो आप कहोगे कि सर 20 में से 15 गया 5%, यानी X आपको कॉमन ले लिया जाएगा तो 5% का अंतर है। ठीक है, और 5% का अंतर है और क्वेश्चन में दिया है कि ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, तो 42 रुपया हो गया। तो आप हल कर लीजिए, X का वैल्यू निकालना है, वो राशि निकालना है, तो X बराबर कितना आ गया 42 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा और इस साइड जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बट्टे में 5, तो 5 20 से 100 कितना हो गया 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी 840 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि 1500 की धनराशि जो है 3 वर्षों का, अच्छा 1500 की धनराशि 3 धनराशि पर, माफ कीजिएगा, यहां पर 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है। यहां पर जीरो का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बोलता हूं कि दशमलव के बाद कितना हो जीरो बैठा लो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ब्याज दरों का अंतर बताओ। ठीक है, तो मान लीजिए कि रेट जो है R% है, यानी R है, एकदम आराम से समझो, R% है। तो 1500 की धनराशि है तो उस पर SI कितना होगा, P का RT%, तो T आपको कितना है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई R%, तो 1500 का हो जाएगा आपको 3R%।
और यहाँ पर दिया है कि 1500 का दो भिन्न स्रोत से आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उसका अंतर इतना है। तो ब्याज दरों का अंतर, तो एक मान लीजिए R1 और एक मान लीजिए R2, क्योंकि यहाँ पर रेट में अंतर आपको बताना है। तो ये हो जाए 3R2%, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको परसेंटेज से डबल सुनना खत्म, परसेंटेज से डबल सुनना खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 15 या 45 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर कितना दिया है, ब्याज में अंतर दिया है 13.5 का, 13.5 का। तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 13.5, यानी दशमलव हटाकर हम बट्टे में 10 कर दे रहे हैं और मल्टीप्लाई बाय 45, माफ कीजिएगा 45 आपको गुणा में है तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए 15 तिया 45, 15 नवा 135, 3 तिया 9, 3 बट्टे में 10, यानी 0.3% आपका रेट में अंतर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 की राशि का कुछ भाग, कर्सर पर मेरे ध्यान दीजिए कि कर्सर कहां जा रहा है, ठीक है, भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है, यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे। मेरे दोस्त, आपको जब मैं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाता हूं तो बताता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन को कि जब भी आपको दो चीज दिया रहे और टोटल चीज दिया रहे तो उस कंडीशन में आप एलिगेशन लगाइए, ठीक है, एलिगेशन रूल का यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे देखिए, एक भाग को कह रहा है 8% पर 8% और दूसरे भाग को 10% पर, और टोटल आपको ब्याज दर है 9.2%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9.2 में से 8 गया, 9.2 में से 8 गया आपको 1.2, और 10 में से 9.2 गया तो 0.8, इसको रेशियो में कटा लीजिए तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, दशमलव से तो दशमलव कैंसिल हो गया तो 2:3 आ गया। आपको राशि का रेशियो आ गया 5 यूनिट, माफ कीजिएगा सम, यानी यहां पर राशि में 3 2 और 3 5 यूनिट का सम आ गया। लेकिन क्वेश्चन बना बोल रहा है कि राशि जो है 10,000 है, यानी 10 के है, 10,000 मतलब 10 के, आप लोग यूट्यूब देखते होइएगा तो इसका मतलब जानते होइएगा, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, माफ कीजिएगा 2 के, क्योंकि 2 5 10,000 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है दोनों भाग, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के, यानी 4,000 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 के 6,000 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 4,000 और दूसरा हो जाएगा 6,000, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िए, देखिए समझिए। बोल रहा है 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रेट बराबर क्या बताए हैं, SI मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में PT, ठीक है। इसी सूत्र से सब क्वेश्चन बन रहा है। जैसे SI बराबर मैं लिखा हूं PRT बटे में 100, बस इसी सूत्र का हेर फेर हो रहा है, R इधर हो गया, P इधर हो गया, T उधर हो गया, बस और कुछ नहीं। इस सूत्र को याद रखिए, बस उसी सूत्र से आप सब कुछ निकाल रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेट निकाल दिया। तो SI कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1600 की धनराशि है और साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो 252 बैठा दीजिए SI, 100 आपको अबे करेगा, और P है 1600, तो P के जगह पर 1600 बैठा दीजिए। और आपको मामला फंस गया टाइम का, टाइम दिया है 2 वर्ष 3 महीना, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिए। तो 2 वर्ष प्लस 3 महीना का मतलब क्या हुआ, 3 बटे में 12 वर्ष, ठीक है, यानी 12 से भाग 2 दोगे तो वर्ष में हो जाएगा। तो 3 चौके हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 1 9 बट्टे में 4 बरिस, 9 बट्टे में 4 बरिस। तो यहाँ पर समय बैठा दीजिए 9 बट्टे में 4, बस आप काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे देखिए कितना हो गया, 00 से 00 कैंसिल, 4 चौके 16, ये कितना से कट रहा है 4 छके 24, 4 तिया 12, 9 से कट जाएगा 9 7 63, यानी आपका राइट आंसर हो गया 7%। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आपको गड़बड़ी नहीं, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। आराम से समझोगे, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और देखने में मजा भी आएगा। बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। देखो SI जो है
मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 4/9 है तो एसआई हो गया 4 यूनिट और मूलधन हो गया आपको 9 यूनिट। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो एसआई बट्टे में पी बराबर 4/9। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर रेशियो में दिया है, यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। बोल रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तो साधारण ब्याज बटा में मूलधन बराबर 4/9 हो गया, बस आपका क्वेश्चन बन गया। तो बोल रहा है कि यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो, यानी आर बराबर टीओ दे दिया है, तो अब बोल रहा है ब्याज दर, तो अब तो आसानी से निकलेगा। ब्याज बराबर रेट बराबर कैसे निकालते हैं? रेट बराबर निकालते हैं आप एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पीटी। ठीक है, तो आर हो गया आपको आर बराबर एसआई बट्टे में पी, यहां पर देखो तो कितना है 4/9 है, तो आप 4/9 बैठा दो और मल्टीपल में है 100, और टाइम को बोला है कि रेट के बराबर है, यहां पर देखो ना टाइम रेट के बराबर है तो इसको भी आर कर लो, बस आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 400/9, तो आर बराबर कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 20/3, और 20/3 कहने का मतलब 6.2/3%। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोल रहा है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन बताएं। मेरे दोस्त यहाँ पर 2% दर बढ़ा रहा है, लेकिन दर पता नहीं कि है कितना परसेंट कि उसको 2% बढ़ाए, तो पहले सबसे पहले तो हमें रेट निकालना पड़ेगा, तो रेट आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो रेट बराबर हो जाएगा एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पीटी। तो एसआई कितना हुआ, 400 की राशि है, हो गई 480 रुपया, तो मिश्रधन ए हो गया अमाउंट और ये हो गया प्रिंसिपल, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपका एसआई हो जाएगा, तो 80 रुपया हो गया एसआई, 100 तो रबे करेगा, और मूलधन है 400। ठीक है, और समय है 4 वर्ष। यहाँ से रेट निकल गया, कितना आ गया 100 चौके 400, 4 चौके 16 5 80 यानी 5%। अब रेट हम 2% बढ़ा देते हैं, तो अब न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट आपको हो गया 5 + 2 यानी कि 7%। तो बोला है कि अब मिश्रधन क्या होगा, वर्ष तो आपको समाने है, वर्ष के बारे में कुछ नहीं कहा है कि घटाया है कि बढ़ाया है, तो मिश्रधन कैसे बताए हैं कि P का RT% जब आप निकालते हो तो वो होता है आपको SI, लेकिन जब P का 100 + RT% निकालते हो तो ये होता है मिश्रधन। तो ठीक है, तो P का 100 + RT% निकाल देते हैं, तो R कितना है 7 और मल्टीप्लाई बाई 4%, RT%, 7 चौ हो जाएगा 28 RT%। ठीक है, RT% हो गया। अब बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए P कितना है, P है 400, ये हो जाएगा 7 चौ 28 और 128 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए बट्टे में 100, तो 100 चौके 400, 128 चौके गुणा कर लीजिए, 8 चौके 32 के 2 और 12 चौ 48 3 41 यानी 412 रुपया। कितना हो गया, 12 चौ 48 3 51 ना 512 माफ कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज यानी सम ऑफ मनी विद 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर। तो आपसे पूछा क्या है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी रेट पूछा है मेरे दोस्त। रेट बराबर क्या होगा, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पीटी। ठीक है, वैल्यू बैठाइए। दिया है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो एसआई बट्टे में मूलधन आपको दे दिया है 2/5, क्योंकि क्वेश्चन साफ तौर पर कहा है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो एसआई बट्टे में पी 2/5 हो जाएगा। बस वैल्यू बैठा लीजिए। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई बाई पी को अलग कर दिया जाए तो हो जाएगा 2/5, और 100 तो ऊपर है ये है, और टी हो गया आपको 10 वर्ष। तो 10 दाम में 100, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4%। ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है।
बोला है कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, यानी SI बट्टे में P दे दिया आपको 2/5। तो क्या पूछा है टाइम, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा SI मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में PR एना पारी हो जाएगा, यानी PR हो गया, क्योंकि T जब निकाल रहे हैं तो PR हो जाएगा, R निकाल रहे हैं तो PT हो जाएगा। मेरे दोस्त बार बार आपको बोल रहा हूं कि SI बराबर PRT बट्टे में 100 होता है। अगर इस सूत्र को अगर आपसे नहीं याद होता है ना तो इसको कहीं पर लिख लो और इसको हेमोग्लोबिन बना लो अपने खून में, एकदम जब भी पूछा जाए इसको मार दो गोली, ठीक है, एकदम जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब बनाना रह गया क्वेश्चन। SI बाई P को अलग कर लिया जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और 100 तो ऊपर है ये है, और रेट कितना दिया है 8%, 8 तो कितना हो जाएगा 5 से 20 बार में, 2 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो 5 बरिस आपका आंसर हो गया, 5 ईयर्स, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि 1750 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग का 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला मानते हैं कि भाग x है और दूसरा मानते हैं कि 1750 माइनस x है, ठीक है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा। हालांकि कैलकुलेशन तो SI में किसी तरीका से कर सकते हो, लेकिन आपको मैं सिखाता हूं कि आप कम समय में कैलकुलेशन को कैसे करोगे। जैसे देखो, मान लीजिए कि पहला भाग x है, ठीक है, x है, तो x पर आपको R% कितना है, 8% की दर से साधारण ब्याज मिल रहा है, T का कोई जिक्र नहीं है तो 8% मिला, और साधारण ब्याज जितना मिला तो बोल रहा है दूसरे भाग पर, देखो यहां पर दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग से 6% की दर से, तो दूसरा भाग मान लीजिए कि y है और इस पर 6% मिल रहा है और दोनों का SI बराबर है। क्वेश्चन साफ तौर पर दिया है साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पर x बट्टे में y लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 6% बट्टे में 8%, तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 8 6 14 आपको 14 यूनिट का राशि हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1750 रुपए की राशि है। यहां पर आया, दोनों भाग को जब जोड़ दिए, ये पहला भाग है और दूसरा भाग है, तो दोनों भाग आपको 14 यूनिट आया, जबकि क्वेश्चन दिया है कि 1750 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 एकम 14 3, तो 14 दूना के 28, 28 7 बचा तो 14 5 70, 125 आ गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 125 रुपया आ गया। तो बोल रहा है प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है मेरे दोस्त, ये भाग x कितना है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 125, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 125, तो इतना हो गया आपको पहला भाग, और इस पर मिल रहा है 8%, तो इस पर दे दो 8%, ठीक है। एक भाग का निकाल लो, दूसरा भाग का तो खुद ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 8% दे दिए, तो निकाल लो, आप गुणा कर लो, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100, 25 5 125, 4 दूना के 8, यानी 6 5 30 दूना के 60। आप सोचोगे कि सर दूसरा भाग पर कैसे बराबर आएगा, करके दिखाइए। तो देखो दूसरा भाग पर दिखा दे रहा हूं, अगर y वाले भाग पर दिखाया जाए तो ये दिया है 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू 125, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। लेकिन इसके लिए रेट कितना है 6% है, तो वही बात आ गया कि नहीं मेरे दोस्त। देखो तो 6 125 8 125 8 6 यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, तो ये भी आ गया 60 रुपया। अच्छा था, इसको आप लोग 2-3 स्टार इसके लिए दे दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, नंबर भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, 12 ऐसा है, ठीक है। बोला कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% की साधारण ब्याज से दर से दिया जाता है। 3 वर्ष के बाद उसे 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात। देखो तो 2 चीज दिया है और टोटल दिया है, एलिगेशन मारो। पहला भाग 5%, दूसरा है 8%, और तीसरा के बारे में आपको टोटल के बारे में कहा है कि 3 वर्षों के बाद उसे 300 रुपया ब्याज मिलता है।
₹300 ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर रेट मैं निकाल लेता हूँ कि सब जगह रेट लिख रहे हैं तो बीच में भी रेट होता है, अगर सब जगह सीपी होता है तो बीच में भी सीपी होता है, सब जगह एसपी होता है तो सब जगह एसपी होता है, यानी सेम यूनिट में एलिगेशन में आपको लिखा जाता है तीनों जगह। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100, तो SI कितना है 300 बट मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में P कितना है 1550 और मल्टीप्लाई बाई T कितना है 3 वर्ष। सब चीज क्वेश्चन में दिया है, देखो T 3 वर्ष दिया है, ब्याज 300 दिया है, मूलधन 1550 दिया है, सब कुछ दिया है। अब इसको काट कूट लीजिए, थोड़ा सा रेट निकालना है तो 0 0 कैंसिल, 3 दहा में 30, 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 5 एका में 5, आ गया 31। मामला हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर 31 आ गया प्राइम नंबर। तो लिख लो मेरे 2 से हो गया 200 बट्टे में 31। तो आप फ्रैक्शन में भी आप डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल के गुणा कर अपना समीकरण हल कर सकते हो, समीकरण नहीं माफ कीजिएगा एलिगेट कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लिया जाए तो हम 31 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 31 5 हो जाएगा आपको 31 5 155 और 31 8 कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 3 के 24 248 और इसमें 31 से गुणा करेंगे तो 31 31 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200। अब एलिगेट कर लीजिए, आसान हो गया। तो कितना हो जाएगा 248 में से 200 गया तो 48 बचा, 200 में से 155 तो 45 बचा। रेशियो निकाल लीजिए क्योंकि राशि का अनुपाते पूछ रहा है तो ये राशि आ गया। अरे मेरे दोस्त, रेट को जब आप एलिगेट करते हो ना तो राशि आता है। सब बात आपको अब क्वेश्चन बनाते बनाते आएगा, ये डायरेक्ट किसी चीज को आप याद नहीं रख सकते हो। जैसे आप चाल को एलिगेट करते हो तो समय आता है, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर राशि आता है तो कितना हो जाएगा, कटा लीजिए 3 से 16 बार में और 3 से 15 बार में, तो रेशियो आ गया 16 रेशियो 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या बोल रहा है, बोला कि एक आदमी 5000 की धनराशि का कुछ भाग 4% शेष 5%, उसे 2 वर्षों के बाद इतना रुपये ब्याज मिलता है, तो उपरोक्त दरों में से लगाई गई राशि का अनुपात। सेम क्वेश्चन है यार, ये समझाने वाला नहीं है। 5% 4% और बीच में की बात किया है तो रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई बाई 100 440 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में P कितना है 5000 मल्टीप्लाई बाई T कितना है 2 वर्ष। बस काट कूट लीजिए, 3 जोड़े से 3 0 कैंसिल, 2 से 22 बार में 22 बटे में 5 यानी 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 4.4 आया। तो एलिगेट कीजिए, 4.4 में से 4 गया तो हो जाएगा 0.4, पॉइंट 4.4, कुछ उल्टा लिख दिया गया क्या। 4% पहला भाग का 4% न है यार, और दूसरा का है 5%, ठीक है। तो 5 में से 4.4 गया तो हो जाएगा 0.6 और 4.4 में से 4 गया तो हो जाएगा 0.4। तो ये हो गया आपको राशि का आपको अनुपात। तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 दूना के 4 और दशमलव है तो दशमलव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव आपको बराबर दिया है। 4 बटे में 10 हो जाएगा, 6 बटे में 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 2 आ गया। आइए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम आफ्टर 4 ईयर 1/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यानी आर आपसे पूछा है रेट, तो कितना होता है SI मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में PT, ठीक है। तो दिया है साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 है, यानी 1/5 है साधारण ब्याज उसी राशि का, तो SI बाई P दिया है 1/5। इस प्रकार के तो 4-5 क्वेश्चन आपको लगता है हो ही गया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उस बार करवाए थे और बहुत पहले, यानी 4-5 नंबर का, और ये करवा रहे हैं 3 क्वेश्चन हुआ शायद, ठीक है। तो SI बाई P कितना हो जाएगा 1/5, 100 तो है ही है, और T कितना है 4 बरिस, 4 से भागा दे दो तो कितना हो जाएगा 5 20 से 100, 4 से 5 बार में, यानी 5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पर हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो चाहे रेलवे का हो या फिर SSC का हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, ठीक है। देखो कैसे बनता है, इसका टेक्निक समझो। बोले कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है और 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाएगी। अच्छा, बोल रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी, यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखो 5 बरिस में हो गया कितना 520
और 7 बरिस में कितना हो गया 568। एकदम आराम से समझना कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूं, ठीक है। समय के बीच देखिए तो 2 वर्ष का डिफरेंट है और इंटरेस्ट के बीच कितना का डिफरेंट है, हो गया टाइम और ये हो गया इंटरेस्ट। आपको बार बार मैं बोलता हूं कि कभी कभी एसआई लिख देता हूं, कभी कभी आई लिख देता हूं, तो आप लोग एसआई समझिएगा, ठीक है। तो 568 में से 520 गया तो कितना हो जाएगा 568 माइनस 520, 568 माइनस 520 48, ठीक है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान ही होता है। सीआई नहीं है कि आपको एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष जाएंगे तो पहला वर्ष का जो साधारण ब्याज है यानी मूलधन है या फिर साधारण ब्याज है तो उस पर भी ब्याज मिलने लगेगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। इसमें जितना आपको साधारण ब्याज पहले वर्ष का है दूसरे वर्ष उतना ही मिलेगा, तीसरे वर्ष उतना ही मिलेगा, यानी बढ़ता घटता कुछ नहीं है, ठीक है। सीआई में जबकि ऐसा नहीं होता है, सीआई पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, लेकिन एसआई पढ़ा रहे हैं तो एसआई में समझिए, ठीक है। तो ये 2 वर्ष टाइम है और 2 वर्ष का आपको इंटरेस्ट दिया है 48 रुपया। तो अगर 1 वर्ष की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 24 रुपया, ठीक है। लेकिन हमें 5 वर्ष की बात करना है, 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो 24 5 120 रुपया, ये हो गया एसआई। जबकि 5 वर्ष का अमाउंट दिया है कि 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाती है, तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल नहीं निकाल दोगे, अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट 520 रुपया है और एसआई आ गया 120 रुपया, तो 520 में से 120 गया, कितना बचा 400 रुपया। हड़बड़ाइए नहीं और स्किप नहीं कीजिए, इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है, आप 100% समझ जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है, तो दूसरा धनराशि, ठीक है। यानी दोनों के एसआई का योग आपको दिया है 480 रुपया। तो देखो पहला पर एसआई कितना मिलेगा 12% है और निवेश की जाती है, समय कितना दिया है, समय तो 4 वर्ष दोनों के लिए दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पी का 80%, अरे मेरे दोस्त साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, पी का 80% मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो पी आपका 500 हो गया, इसका 80% 12 चौके, यहां पर देखो 48 प्लस, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक अन्य धनराशि 10% से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, तो उस धनराशि के बारे में हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए धनराशि x है तो उस पर भी 80% ब्याज मिलेगा, तो r इसके लिए 10% दिया है और समय समान है 4 वर्ष, ठीक है। तो p का 80% यानी 40% बराबर आपको ब्याज दिया है 480 रुपया। अब कैलकुलेशन नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, अब तो एकदम बच्चा इसका कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि लैंग्वेज से आपको इतना फॉर्म में मैंने ला दिया। देखो परसेंटेज से डबल सुनना खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 40 के सुनना, 5 चौके 20 20 20 20 4 24 240 हो गया, प्लस परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 कर दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए, तो 20 दूना के 40 20 5 100, तो ये आ गया आपको 2x बट्टे में 5 बराबर आ गया 480। तो 2x बट्टे में 5 कितना हो जाएगा 240 को घटा दीजिए, तो हो गया आपको 240 से होगा। तो x बराबर क्या हो गया 2 से कटा लीजिए, 2 से 120 बार में, तो x बराबर हो गया 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 5 कितना हो जाएगा 600। आपका राइट आंसर हो गया 600। वो धनराशि कौन थी मेरे दोस्त 600 थी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 समझिए। बोल रहा है एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7/3/4% वार्षिक रह जाने से उसके वार्षिक आय में इतना रुपए की कमी हो जाती है। जीरो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। आपको बार बार मैं जो चीज बोलता हूं उसको आप लोग हीमोग्लोबिन बना लीजिए, ठीक है, अपने खून में उसको दौड़ा लीजिए, क्योंकि जिस चीज को मैं 3-4 बार रट दिया उसको आप भी रट जाओ, ठीक है। तो कमी आ जाती है तो उसका पूंजी क्या है मेरे दोस्त। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप समझो कि परसेंटेज में आपको दिया है 8% और 7 × 28 3 31/4%, 7 × 28 3 31/4%, यानी परसेंटेज में इतना का अंतर, जबकि अमाउंट में दिया है कि 61.5 का अंतर। तो कोई भी आपको परसेंटेज में चीज 100% होता है तो उसका पूंजी 100% होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 माइनस 31, यानी 1/4%। तो 1/4%
1/4%। 1/4% का वैल्यू कितना हो गया मेरे दोस्त? आप कहोगे कि सर 61.5, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 61.5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना हो गया? 5 चौके 20, 0, 4 एकम 4, 2 6, 6 चौके 24, यानी 246 रुपया। तो अब हमें उसका पूंजी निकालना है, तो 100% निकाल दो, तो 100 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 246 पर डबल 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्या कह रहा है, समझिए। बोल रहा है कि ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ तो सी को उधार दी गई राशि। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 16 की तरह। समझिए, बी को कितना दिया है? 2500 रुपया। ए दिया है बी को 2500 रुपया, तो इस पर ब्याज लेगा 80%। तो इसके लिए आर आपको है 7% और टाइम है आपको 4 वर्ष, तो 7 चौके 28% ब्याज लेगा। और बोल रहा है कि सी को कुछ राशि दिया, यानी एक्स राशि दे दिया, हमें नहीं पता है, उसका पता करना है वैल्यू। तो इससे ब्याज कितना लेगा मेरे दोस्त? समझो, परसेंटेज यानी 7% और 4 वर्ष के लिए दिया है, तो इससे भी लेगा 28%। कहेगा कि चोट्टा तो इससे लिया जब मैं 20 से 28%, तो तुमसे क्यों छोड़ूंगा, तुमसे भी लेगा 28%। ठीक है। और टोटल साधारण ब्याज उस बंदे को प्राप्त हुआ 1120 रुपया। तो एक्स का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, तो लानत है आप पर। ठीक है, नहीं निकाल सकते हो तो देखो और समझो। परसेंटेज से डबल 0 खत्म, यहां पर 28 कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा? 25 प्लस ये हो जाएगा 28x बट्टे में 100। 28 तो कॉमन ले लिए हैं मेरे दोस्त, मैं ही बेवकूफ हूं क्या? ठीक है, x बट्टे में 100 बराबर दिया है 1120। ठीक है, कटा लीजिए, काटिए 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 काटिए। 28 चौके 112, 28 चौके 112 तो हो जाएगा 40, तो हो जाएगा आपको 25 पर डबल 0। अच्छा, इसको कैलकुलेशन क्यों करें, डायरेक्ट कीजिए। 25 प्लस एक्स बटे में 100 बराबर हो गया आपको 40, तो x बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा? 40 में से 25 चला जाएगा तो हो जाएगा 15, तो x बराबर क्या आया? 1500। उस बंदे को राशि दिया गया था 1500। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ओहो, कर्सर यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एरर आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग माफ कीजिए। ठीक है, बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपया और 3 सही 1/2 यानी 3.5 वर्षों में 873 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो, इस प्रकार के एक और क्वेश्चन करवाए थे, उसमें पूछा था आपको मूलधन शायद। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर बनेगा। जैसे देखिए, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 756 रुपया, और 3 सही 2 3 पूर्णांक 1/2 कहने का मतलब 3.5 वर्ष, तो 3.5 वर्ष में कितना हो गया? 873 रुपया। देखो तो वर्ष में कितना का अंतर, तो आप कहोगे कि 1.5 का। और अमाउंट यानी इंटरेस्ट में कितना का अंतर? इंटरेस्ट में 6 में से 3 गया आपको, 3 में से 6 गया, माफ कीजिएगा, 13 में से 6 गया, 6 6 6 7 13, और ये हो गया 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 117। ठीक है, इतना तक तो आपको आना चाहिए। तो मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं 2 वर्ष का। ठीक है, 1.5 वर्ष में 117 रुपया ब्याज मिला, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? क्योंकि 2 वर्ष पर आप जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो 1.5 वर्ष में 117 रुपया, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 117 बट्टे में 15, और दशमलव हटाकर ऊपर 10 कर दे रहे हैं, और बट्टे में 1 और मल्टीप्लाई बाई 2। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया चेक कीजिए। तो एक कितना से कटेगा यार? 117 तो यहां पर भयंकर दे दिया, कटाओ। 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 7 1 8 1 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27। ठीक है,
39 दूना के 78 और 78 दूना के हो जाएगा 156। तो 2 वर्ष में आपको एसआई कितना हुआ, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 156, ठीक है, 78 दूना के 156, 156 रुपया हुआ। तो मेरे दोस्त मूलधन कितना हो जाएगा, अगर पी की बात करेंगे तो 2 वर्ष यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एसआई हो गया 156, जबकि इसका दिया है अमाउंट 756, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपको अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट यानी 756 माइनस 156 हो गया, तो कितना हो गया इसका मूलधन 600 रुपया। लेकिन अभी तो मामला आपको गड़बड़े है, क्योंकि अभी हमें निकालना है रेट। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, तो रेट निकाल लीजिए। रेट बराबर कैसे निकालते हैं, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 156 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पीटी। पी कितना है 600 लाए हैं 600, और टी कितना है, सब मामला चल रहा है 2 वर्ष में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। आप चाहो तो 3.5 वर्ष में भी ये सब कर सकते हो, लेकिन जो आसान रहेगा उसी में करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका मर्जी है कि नहीं हम 3.5 वर्षों में करेंगे तो 3.5 वर्षों में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया 100 छके 600, 6 दूना के 12, 6 से 6 बार में 36, 2 से 13 बार में, यानी 13%। ओहो 13%। आइए नेक्स्ट 20, देखिए 20 क्या कह रहा है। बोला है कि किसी राशि का मिश्रधन 5 वर्षों में 3.1/3% की साधारण ब्याज दर से 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी मूलधन पूछा है। तो यहां पर RT% देखो तो कितना हो जाएगा, RT% तो 5 3 3 9 1 10/3, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 10 बट्टे में 3 हो जाएगा कितना, अरे बोलो RT% इतना हो गया। परसेंट के तो कुछ किए भी नहीं किए, तो परसेंट के लिए 100 से भाग दे दो, तो 10 दाम में 100, 5 दूना के 10, यानी 1 बट्टे में आ गया 6। तो यहाँ RT% 1 बट्टे में जब 6 आ गया, तो मेरे दोस्त 6 रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, प्रिंसिपल को, और 1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कर रहा है एसआई को, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ए है एसआई बाई पी, या फिर ए है एसआई बाई पी, ठीक है। तो एसआई बाई आपका पी आ गया, RT% होता है एसआई बाई पी, ठीक है। उस क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, लेकिन आप धीरे धीरे बनाते रह जाओगे, यानी बनाते रहोगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिया है कि ब्याज दर से इतना रुपया हो जाता है, ये अमाउंट दिया है। तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल में जब आप एसआई को जोड़ दोगे तो अमाउंट नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 यूनिट, जबकि 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन 7,000 दिया है, 7,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000। तो अब पूछा है कि किसी राशि का, यानी वो राशि क्या है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें भी 1 के से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6,000। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए 2-3 स्टार दे लो, 6,000। आइए नेक्स्ट 21, बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक दर है स्वयं का 41/40, यानी राशि जो है, राशि अगर 40 की है तो हो जा रही है 41 की, यानी प्रिंसिपल अमाउंट का आपको रेशियो दिया है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एसआई क्या होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1 यूनिट, ठीक है। सब ए रेशियो में बात चल रहा है, या फिर एक्स आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब रेट निकालना रह गया, रेट नहीं निकाल सकते हो, रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पीटी। एसआई कितना है देखो, तो एसआई आ गया 1 यूनिट, यानी 1x मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल कितना है 40x, और मल्टीप्लाई बाई आपको टी कितना है, टी 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 नहीं दिया है क्या, अच्छा 1/4 वर्ष दिया है, देगा क्यों नहीं, x से x कैंसिल, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, आ गया 10%, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बोल रहा है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीना का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 महीना के साधारण ब्याज में अंतर 129 रुपया है, तो धनराशि क्या है। देखो
SI का अंतर दिया है, तो SI बराबर कैसे निकालते हैं, P का RT%, तो P का हो जाएगा RT%, R दिया है 4 और T दिया कितना है 8 महीना, तो इसको वर्ष में कर लो तो ये हो जाएगा 8/12 और परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 कर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज दिया है कि P का RT%, इस बार R कितना दिया है 5% और वर्ष कितना दिया है 15 महीना, तो R हो गया है आपको 5/100 और T कितना हो गया 15 महीना, यानी 15/12 साल में कर देते हैं इसको वर्ष में, ठीक है। और इसके बीच का जो डिफरेंट है मेरे दोस्त ना, इसके बीच का डिफरेंट उसके बारे में कह रहा है कि 129 रुपया है। तो आपसे पूछा है कि P का वैल्यू क्या होगा, नहीं निकाल सकते हो, देखो कैसे निकलेगा। ठीक है, समझिए, ये हो गया आपको 1200, ये भी 1200 हो गया, तो कॉमन ले लीजिए, P बट्टे में 1200 कॉमन ले लेते हैं। बड़ा कौन आ रहा है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाओ, ये हो जाएगा 15 5 75, 8 चौके 32, तो 75 में से 32 घटाओ, क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि साधारण ब्याज में अंतर 129 रुपया है, तो ये थोड़ा ना कहा कि इसमें से इसको घटाओ, ठीक है, अंतर मतलब किसी में से किसी को घटाओ, ठीक है। 75 - 32 बराबर आपका 129 दिया है, कैलकुलेशन कीजिए यहां पर, ठीक है। कटेगा कुछ, P बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 129 × 1200 और 75 में से 32 गया, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से 3 गया 4, 43, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा 43, 129, तो कितना हो जाएगा 12 × 36, तो प्रिंसिपल हो गया 3600। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, समझिए कि वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 15.5% की वार्षिक हानि हो जाती है, तो उसकी पूंजी क्या है। देखो परसेंटेज में कितना का अंतर, तो आप कहोगे कि सर 1.5 का अंतर, लेकिन उसके पूंजी में कितना का अंतर हो गया 55.5। और आपको बार बार मैं बोलता हूं कि परसेंटेज के बाद जीरो का कोई माफ कीजिएगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो 1.5 यूनिट का वैल्यू 55.5 हो गया, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, कटेगा कुछ, कटाइए, तो 15 या 45 10 कटाइए कटाइए कटाइए, कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 से कितना बार में जाएगा 3 या 9, 3 7 21, 37 हो गया। तो 1% बराबर कितना आ गया 37, तो आपको 100% निकालना है, उसका पूंजी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3700। आइए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% तथा शेष 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो कुल राशि का इतना प्राप्त होता है, तब दोनों भाग की राशि क्या है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को करवा दिए हैं, ठीक है। 400-600 आ रहा था, पीछे देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और था क्या, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नहीं था ना, ए नहीं था, 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 ए था, ए था, ए था, ए था, ए था, ठीक है। 400 4000 6000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा 4000 6000 कब आ रहा है, जब यहाँ पर 10,000 है, लेकिन यहाँ पर 10,000 नहीं 1000, ठीक है, तो 400-600 आएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग देखकर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 समझिए, बोल क्या रहा है कि एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष के बाद 5400 रुपये केवल ब्याज के रूप में उस समावधि के लिए चुका है, तो उधार ली गई राशि क्या थी। मेरे दोस्त सब कुछ दिया गया है, आपको दिया गया उधार ली गई राशि, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो SI × 100 बट्टे में RT, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, SI कितना है, सिर्फ दिया है कि ब्याज के रूप में 5400 रुपया चुकाया, तो 5400 × 100, R कितना है 12%, T कितना है 3 वर्ष, काट कूट कीजिए। अरे मेरे दोस्त काट कूट भी नहीं हो रहा है यार, कैसे काम चलेगा, अरे कुछ तो कटेगा। अच्छा 3 से कट रहा है, 3 18 या 54, अच्छा 12 से 15 बार में कट जाएगा, 12 15 यहाँ 180, तो हो जाएगा 150, तो 150 पर 2 शून्य और मार लो,
इतना आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बोला एक साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करवा रखा है 2 क्वेश्चन, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। देखो यानी 2.5 वर्षों में 2.5 वर्ष में हो गया 1012 रुपया, और बोला है 4 वर्ष में हो जा रहा है 167.2 रुपया, जीरो का कोई मतलब नहीं, 167.2 रुपया। देखो तो समय में कितना का अंतर, तो आप कहोगे कि 1.5 का अंतर, और यहाँ पर इंटरेस्ट में कितना का अंतर, तो कितना का अंतर हो जाएगा, 2 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 10 आपको कैंसिल हो जाएगा, 55.2। ठीक है, तो ये 1.5 वर्ष का आपको एसआई आया। ठीक है, हमें तो 2.5 वर्ष में सब कैलकुलेशन करना है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 55.2 बट्टे में 15। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा दो, यहाँ पर दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, तो अब 2.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2.5 वर्ष में तो 552 बट्टे में 15 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 को लिख सकते हैं, 2.5 को लिख सकते हैं 25 बट्टे में 10। आप निकाल लीजिए कितना आ गया, निकालिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 5 25, ये कितना बार में कटेगा, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, तो कितना हो गया 6 9 54, 6 9 54, 6 दूना के 12, 92 आ गया आपको एसआई। ये हो गया आपको एसआई। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 वर्षों का एसआई आपको इतना है, और अमाउंट आपको 1012 रुपया है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस एसआई, यानी 1012 माइनस 92, तो हो गया ये आपको कितना हो जाएगा, 1092 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 920। तो आप रेट नहीं निकाल सकते हो, रेट तो निकालोगे ऐसे जैसे कि आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। जैसे देखो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100, तो एसआई कितना निकाले हैं, एसआई 92 है, मल्टीप्लाई बाई 100, पी 920, टी कितना है, 2.5 वर्ष में सब बात हो रहा है। ठीक है, 2.5 वर्ष को लिख देते हैं 25 बट्टे में 10, 10 चला जाएगा ऊपर। देखो तो 92 दाम में 920, 10 10 कैंसिल, 25 चौके 100, यानी 4%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 समझिए कि साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपया और 5 वर्षों के बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, 2 वर्ष में हो गई 720 और 5 वर्ष में हो गई 1020। देखो तो समय के कितना का अंतर, समय में 3 वर्ष का, और इंटरेस्ट में कितना का अंतर, 1020 में से 720 गया 300 का। सब बात करना है हमें 2 वर्ष में। ठीक है, तो 1 वर्ष का एसआई हो गया है आपको 3 वर्ष का एसआई 300, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 300 बट्टे में 3, यानी कि 100 रुपया। तो अब हमें निकालना रह गया 2 वर्ष का एसआई, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 200, क्योंकि एसआई प्रत्येक वर्ष में समान होता है। ठीक है, तो ये हो गया एसआई, और अमाउंट ये दिया है तो प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते हो, तो राशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट 720 और एसआई आपको 200, तो 720 में से 200 गया 520। एकदम हवा की तरह करो, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा इस प्रकार का पैटर्न, इसलिए मैंने फास्ट किया। आइए क्वेश्चन नंबर 28 समझिए। बोल रहा है कि किस धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलते हैं, यानी राशि ज्ञात करना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बटा में आरटी। एसआई आपको दिया है, एसआई नहीं दिया, यहाँ पर 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलता है। अच्छा दिया है 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज, तो 1 बरिस में कितना देगा, एसआई कितना देगा 365 रुपया। अरे मेरे दोस्त 1 बरिस में होता है 365 दिन, तो बोल रहा है 1 रुपया रोज देगा ब्याज, तो 365 रुपया दिया। सिंपल समझो। आप कहोगे सर 366 दिन का भी होता है 1 वर्ष। मेरे दोस्त यहाँ पर रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो कि लीप ईयर और लीप ईयर के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ। जनरली 365 लिया जाता है तो 365 ले लिया, ठीक है। अगर रीजनिंग पढ़ा रहा होता तो मैं बताता कि 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 365 लो, 366 नहीं, ठीक है भाई। तो 365 हो गया और रेट हो गया आपको 100, माफ कीजिएगा 100 तो रहेगा, रेट कितना है 5%, और समय हो गया साल भर यानी 1 बरिस। बस कैलकुलेशन कर दो, 5 20 से 100,
365 दूनी के कितना हो जाएगा, 365 दूनी के 730, तो 730 पर एक शून्य बैठा दो, 7300 आपका राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर धनराशि को 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार देता है और उसे 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या है। मान लो धनराशि x है और x पर 80% उसको मिलेगा, तो 9% मिला 2 वर्ष के लिए, तो 18% मिला, ठीक है। और इसी धनराशि को यानी समान धनराशि को, तो धनराशि समान है, अब दे रहा है 10% की दर से, समय तो 2 वर्ष है, तो हो गया 20%, तो पी का 80% ब्याज मिलेगा, तो हो गया 20%, और टोटल ब्याज मिल रहा है 760 रुपया। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, एक्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 20, 30, 38, यानी एक्स का 38% हो गया 760, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 760 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों लिखें, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, जबकि बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 38। कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 38 दूना के 76, तो हो जाएगा 20, यानी 20 पर 2 शून्य और बैठा लीजिए, तो आपका आ गया 2000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई, समझिए। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यानी SI/P आपको मैं 4-5 क्वेश्चन में बता चुका कि 16/25। और दिया है कि यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर है, यानी R बराबर T है, तो ब्याज दर क्या होगी, रेट पूछा है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा SI मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में PT, P मल्टीप्लाई बाई D। देखो तो SI/P कितना दिया है 16/25, तो R बराबर हो जाएगा 16/25 मल्टीप्लाई बाई 100, और T को दिया है कि R के बराबर है, यहां पर देखो ना, ठीक है, तो हो जाएगा R। आप कैलकुलेशन कीजिए, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 चौके 64, तो R बराबर कितना हो जाएगा 8%। आपका राइट आंसर बना 8%। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, बोला कि साधारण ब्याज की दर से 10%, अच्छा साधारण ब्याज की दर से दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, तो उसका राशि देखो तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, 10 से 12.5 हो गया 2.5, लेकिन उसका इनकम बढ़ गया, वार्षिक आय बढ़ गया 1250, तो आपको निकालना रह गया उसका क्या पूछा है, राशि, तो 100% का वैल्यू। इस प्रकार के शायद थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1250 बट्टे में 25, और दशमलव के लिए ऊपर 10 कर देते हैं, तो 100 के लिए क्या हो जाएगा, इसको पहले कटा लेते हैं, 50 25 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 50 25 250 दूनी के 500, तो 500 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 में 2 जीरो और बढ़ा लो, इतना आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपको समझ में आना चाहिए 100%। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्या कह रहा है, बोला यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीना का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीना का साधारण ब्याज से 32.5 रुपया ज्यादा है, तो धनराशि क्या, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंट दिया है वो आपको कितना दिया है, 32.5 दिया है। पहले का साधारण ब्याज निकालो, तो P का 80% मान लो, P आपको कुछ नहीं है तो X मान लो, P ये तो निकालना ही है, इसका 80%, R कितना है 7 दूना के 14 1 15, 15 बट्टे में 2, और परसेंटेज के लिए 100, और यहां पर रुके रहिए थोड़ा सा, ठीक है, इतना हो गया, और टाइम कितना है 15 महीना दिया है, तो इसको वर्ष में कर लो, तो 15 बट्टे में हो जाएगा, 15 बट्टे में 15 बट्टे में 15 बट्टे में हो जाएगा 12, और इसमें से घटा दो किसको, P आपको समाने है, और इसके लिए रेट कितना दिया है, रेट दिया है 12.5%, यानी 25/2, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, और समय कितना दिया है 8 महीना, तो इसको वर्ष में कर लो 8/12, और इसके बीच का डिफरेंट दिया है 32.5, जीरो का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा सा,
एकदम आराम से कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी कैलकुलेशन होने वाला है। यहाँ पर तो दिमाग चकरा गया कैसे किया जाए। ठीक है, देखिए कीजिए, किसी तरह कीजिए, करना तो है। कटाइए, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 5 तिया 15, 5 20 से 100। अब नहीं कटेगा क्या यार? अच्छा कटेगा, 5 चौके 20, अब नहीं कटेगा, यानी 3x बट्टे में आ गया, 4 चौके 16 दूना के 32, माइनस 25 चौके 100, 4 दूना के 8, 2 2 कैंसिल, ये आ गया आपको x बट्टे में 12, और इसके बीच का डिफरेंट दिया है 32.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 माइनस 32 यानी 4x बराबर हो जाएगा, 4x बट्टे में 32 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 32.5। दशमलव हटाकर हम बट्टे में 10 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ किया है यार, सिंपल तरीका से समझो। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा हो, वो बटरफ्लाई मेथड से किया हूँ, बार बार आपको सिखाया भी हूँ एस के झा सर के सेट का डिस्कशन करवाते वक्त। ठीक है, अब रह गया एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स का वैल्यू निकालिए तो कितना हो जाएगा? 325 बट्टा में 10, ये आपको चला जाएगा ऊपर, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 12 बट्टे में हो जाएगा आपको 4। अब कटाइए, आपका आंसर तो आना चाहिए। 4 वाटे हो गया 32, 2 5 अच्छा 2 5 10 और 2 चौके 8, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 50 25 65, तो 65 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 12 चौ 48, 8 5 40, यूनिट डिजिट आना चाहिए 0। अरे ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि दशमलव कहां से आएगा, और यूनिट डिजिट जोरो सिर्फ सी में आए, तो आपका आंसर हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। देखो 72 रुपया है, हो गया 81 रुपया, तो एसआई कितना हुआ? 9। तो आपको निकालना क्या है? कितने समय में, टी बराबर, तो एसआई मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा सा मुझे चेक कर लेने दीजिए एक चीज, वो क्या चीज है आपको मैं तुरंत बताता हूं। ठीक है, यहां पर बैटरी चेक कर रहा था और बैटरी लो हो गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करता हूं, थोड़ा सा चार्ज करने के बाद। यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, इस क्वेश्चन पर थे, क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, तो 33 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा रुके रहिए।